आम पार्टी में जो है, आप पार्टी में बहुत आक्रोश और जनता में भी आक्रोश बना हुआ है। इसी को लेके घर घर पर्चा का वितरण चल रहा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हृदय चौधरी जी मौजूद हैं, वो बताएंगे किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं। आज आपकी आगरा की आवाज में स्वागत है। देखिए, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को पूरा देश जानता है, घर घर में उनको सुना जाता है। जब देश के हित की बात करते थे, आप सोचो लंबी कतारें लग जाती हैं टीवी में उनको सुनने के लिए। वो एक ऐसी आवाज को आज केंद्र सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से साजिश के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। आपने देखा होगा, सुबह से लेकर शाम तक ईडी ने पूरा घर छान मारा, खंगाल डाला, लेकिन जरा भी कुछ नहीं मिला और अंत में उनको गिरफ्तार कर लिया। तो जो पूरी तरह से अन्याय के तरीके से न्याय संगत नहीं है ये गिरफ्तारी। तो आज हम उसी को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में माननीय सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों, इस सवाल के साथ हम घर घर जा रहे हैं। और आज हम सुनारी गांव में आए हैं, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, हमारे प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई मेंबर सिंह जी और अश्वनी जी और हमारे गोपाल हमारे तमाम पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी आज घर घर जा रहे हैं इस सवाल के साथ कि सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों। और ये गिरफ्तारी पे कुछ सवाल हमारे हैं। क्या सांसद संजय सिंह जी ने जो संसद में प्रश्न उठाए हमेशा जनता के हित के लिए, मणिपुर में जब घटना हुई थी, महिलाओं पर अत्याचार हुआ था, तब उन्होंने खड़े होकर ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर पे जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ है उस पर कुछ बोलें। क्या इसलिए गिरफ्तारी हुई है? क्या बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए हमेशा उन्होंने उठाया? क्या इसलिए गिरफ्तारी की है? क्या महंगाई के लिए उन्होंने हमेशा अपनी आवाज को उठाया है देश के लिए? क्या इसलिए गिरफ्तारी की गई है? या बेटियों की सुरक्षा के लिए हमेशा उन्होंने आवाज उठाई है? क्या इसलिए गिरफ्तारी हुई है? क्या केंद्र सरकार की जितनी भी गलत नीतियां हैं उनका विरोध करने के लिए जब आवाज उठाई है, क्या ये गिरफ्तारी इसलिए की गई है? और जो शोषित वंचित जो पीड़ित लोग हैं उनकी आवाज को उठाना गुनाह हो गया है? ये सारे सवाल हैं कि हमेशा उन्होंने देश के हित के लिए बात की है, और ये जब देश के हित के लिए बात की है तो गिरफ्तारी क्यों, इस सवाल के साथ पार्टी पे जो आरोप प्रतिदिन लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं खारिजी दिखते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं दिखती है। लेकिन फिर भी क्या ये 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसको लेके कोई साजिश है? देखिए, आपने देखा होगा जब गठबंधन हुआ था विपक्षी पार्टियों को, तो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिल गई थी। उनको लगा कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो आगे केंद्र सरकार 2024 का जीतना मुश्किल हो गया। इसीलिए ये सारी, और आम आदमी पार्टी प्रमुख रूप से आगे बढ़ रही थी। आपने देखा था राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और देश की जनता आम आदमी पार्टी को पसंद करने लगी थी, और प्रधानमंत्री के रूप में माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जनता देखने लगी थी। इसी डर की वजह से ये सारी कार्रवाई हुई है। और आप देख रहे हैं कि लगातार, और कोई भी अभी तक कोई भी जो आरोप लगाए कोई सिद्ध नहीं हुआ। अभी कोई हमारे ऊपर कहते कि हृदय जी आपने इतना पैसा लिया है, अरे उसका प्रूफ भी दिखाइए। कहने के लिए कोई झूठ भी कहीं भी कुछ भी बोल दे, जब तक उसका कोई साक्ष्य नहीं है आप गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? हर बार बीजेपी ईडी को ही क्यों आगे कर देती है जब नजदीकी चुनाव होते हैं या कोई नया मुद्दा आने वाला होता है? देखिए, आपको पता है सरकार की जितने भी जो इस तरह की जो एजेंसियां हैं, विभाग हैं, वो सब उनकी मुट्ठी में बंद हैं। वो जैसा कहते हैं कठपुतली की तरह वो काम करते हैं जितने भी हैं। तो आज जो जितने भी ईडी के छापे पड़ते हैं, ईडी के छापे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद, उनके जो गुनाह सरेआम जो भ्रष्टाचार हो रहा है उन पे क्यों नहीं उठते हैं? तो और जो भी भ्रष्टाचारी है और भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है वो पूरी तरह से बेदाग हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। तो ये जितनी भी कार्रवाई है वो विपक्षी पार्टियों के लिए हो रही है। कहीं भी जो कार्रवाई जितनी भी करी जा रही है विपक्षी पार्टियों और अपना दबाव बनाने के लिए 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसको कहीं ना कहीं देखते हुए उस पर दबाव बनाने के लिए जनता जागरूक तो है, लेकिन जनता किस न किस तरह मजबूर भी है। इसी तौर पे हमारे साथ सिद्धार्थ चतुर्वेदी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कहने वाले हैं आज। जी, आगरा की आवाज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, और आगरा की आवाज को देख रहे सभी जनता को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सड़क से लेकर संसद तक एक आम जनता की आवाज को उठाने वाले वो बेबाक शेर दिल सांसद माननीय संजय सिंह जी को आप लोग देख रहे हैं किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। आज तक, आजादी से लेकर आज तक जितना दुरुपयोग इन विभागों का, इन ईडी सीबीआई का इस सरकार ने किया है, उतना दुरुपयोग आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। सरकार को बनाने में, तोड़ने में, विधायकों को डराने में, सांसदों को डराने में ये ईडी सीबीआई का उपयोग इस समय कर रहे हैं। इस समय की ये सरकार इतनी गिर चुकी है कि एक ईमानदार कट्टर छवि के आदमी को भी ये एक गैर कानूनी रूप से जेल में डाला हुआ है। आप देख रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर जगह इसका विरोध कर रही है, और आज इसी के साथ
आज से उत्तर प्रदेश के सभी 73 जिलों में संजय सिंह जी गिरफ्तार क्यों को लेकर इस विषय पर पर्चा वितरण का अभियान चल रहा है, जो कि इस बार हमारा लक्ष्य है कि इस पूरे उत्तर प्रदेश में हम 25 लाख घरों तक इस पर्चों को लेकर पहुंचेंगे और सांसद संजय सिंह जी ने जो अच्छे काम किए हैं वो सब में लिखे हुए हैं, जो जनता पढ़ेगी और समझेगी कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया। क्या आपको लगता है कि अब जनता कहीं ना कहीं जागरूक होती जा रही है? इस देश की जनता जागरूक है, थी और रहेगी। वो देख रही है कि किस तरह से डराने धमकाने का काम ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जब बीजेपी किसी पे आरोप लगाती है, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रदेश के कोई नेता मंत्री हो, जब तक वो रिश्वत लेते हैं, जब तक वो उनके बुरे होते हैं, जैसे उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो एकदम धुले हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको क्लीन चिट दे देती है, उनके ऊपर ईडी सीबीआई की सारी जांचें बंद हो जाती है। तो जनता देख रही है कि किस तरह से उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक तरफ उन पर आरोप लगाया जाता है नेताओं पर कि ये भ्रष्ट है, और जैसे ही वो भ्रष्ट नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है उसके सारे दाग और सारी गंदगी धुल जाती है। ये काम हर एक व्यक्ति, हर एक जनता देश की देख रही है। तो जैसा कि आपने बताया संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेके जनता में भी आक्रोश है, आप पार्टी तो नाराज है ही, प्लस उनका जनता भी साथ दे रही है। जिस तरीके का पर्चा वितरण हो रहा है और इस तरीके से जो रिजल्ट निकल के आने वाला 2024 में, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। आप बने रहिए, पल पल की इनकी सारी खबर हम दिखाते रहेंगे आपको, आगरा की आवाज से अपने साथी सतीश मिश्रा के साथ।